बाबा श्याम का बागा अगर आपको नज़दीकी श्याम बाबा की मंदिर से मिला है या इधर उधर से कहीं से मिला है तो उस बागा को आपको क्या करना है वो सारी जानकारी तो मैंने बाकी 7 पॉइंट में आपको दे दी है। सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों अगर बाबा श्याम का बागा आपको मिल जाए और अगर आप उस बागा को किसी और को देना चाहते हैं तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बाबा श्याम का जो बागा होता है बहुत छोटे स्तर पर होता है, यानी थोड़ा थोड़ा बागा करके सबको बांटा जाता है, सभी भक्तों को दिया जाता है। आपको भी शायद थोड़ा सा ही बागा मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि किसी के घर में ज़्यादा प्रॉब्लम है और कोई आपसे डिमांड कर रहा है बागा की तो आपको उसे मना नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में थोड़ा सा बागा है तो बागा में से थोड़ा सा बागा निकाल कर उस व्यक्ति को ज़रूर देना चाहिए। और जब भी उस व्यक्ति को आप बागा देंगे तो उसे पूरी तरह से समझाएंगे कि इस बागा को किस प्रकार से रखना है, इस बागा को किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि खाटू धाम में तो पुजारी लोग बागा फाड़कर आपको दे देंगे, आपके हाथ में पकड़ा देंगे, परंतु वो लोग के पास इतना समय नहीं रहता कि वो आपको एक एक स्टेप करके बताए कि इसको कैसे धारण करना है, इसको कैसे पहनना है। आप जो पूछेंगे उसी में वो हाँ 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 करके बोल देंगे। परंतु श्याम भक्तों इस बागा का मान मर्यादा रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो खाटू धाम में पुजारी होते हैं या जो आसपास के मंदिर के पुजारी लोग होते हैं उनके पास इतना समय नहीं रहता कि वो आपको हर चीज़ खुल के बताए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पुजारी होते हैं जो कि सिर्फ बाबा श्याम की पूजा पाठ करने में ध्यान लगाते हैं और उन्हें दुनिया के सवालों का जवाब देने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। आपने देखा होगा बाबा श्याम के मंदिर में बहुत सारे ऐसे पुजारी होते हैं जो कि सिर्फ पूजा पाठ में ध्यान रखते हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे पुजारी होंगे जिनके चेहरे पर आपको बिल्कुल हंसी तक नजर नहीं आएगी, बिल्कुल सीरियस मूड में वो रहते हैं। परंतु श्याम भक्तों हर पुजारी एक जैसा नहीं होता। बहुत सारे पुजारी ऐसे होते जो हंसमुख स्वभाव के होते हैं, आपके प्रश्नों के उत्तर बड़े ही सरलता पूर्वक दे भी देते हैं और आप खुशी खुशी कुछ न कुछ दक्षिणा उनके हाथ में रख देते हैं ताकि उनका आशीर्वाद और कृपा आपके ऊपर बना रहे। क्योंकि है तो वो बाबा श्याम के सेवादार, यानी बाबा श्याम की सेवा कर रहे हैं, तो बाबा श्याम सेवा का मौका उसे ही देते हैं जिनमें कुछ न कुछ खूबी होती है। बाबा श्याम की सेवा हर कोई अपने स्तर पर कर लेना चाहता है, अपने स्तर पर बाबा श्याम को प्रसन्न कर लेना चाहता है। तो श्याम भक्तों आपके हाथ में जो वो बाघा मिला है आप बहुत ज़्यादा खुशनसीब हैं क्योंकि आपको वो बाघा की प्राप्ति हुई है। और जब आपको बाघा की प्राप्ति हो जाती है और कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसको कि बाघा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, अगर वो आपके समक्ष आकर आपसे बोलता है कि भाई साहब बाघा है, तो उस समय में अगर आपके पास बागा है और फिर भी आपने मना कर दिया कि मेरे पास बागा नहीं है, तो श्याम भक्तों क्या आप बाबा श्याम के सच्चे भक्त कहलाएंगे? क्या बाबा श्याम के दास कहलाएंगे? क्या यही आपकी भक्ति है? क्या यही आपकी शक्ति है? अगर श्याम भक्तों आपके पास छोटा सा भी कपड़ा है, थोड़ा सा कपड़ा अपने हाथ से फाड़ना है। ध्यान रखें बाघा को देते समय कभी भी उस बाघा को कैंची वैंची से नहीं काटना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाबा श्याम के उस बाघा को कैंची से काट कर फिर थोड़ा थोड़ा करके बांटते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बाघा को हमेशा हाथ से फाड़ना चाहिए, यानी हाथ से निकालना चाहिए। अगर हाथ से एक धागा ही निकल जाए तो वो एक धागा ही उसे दे दीजिए और एक धागा देकर कहिए कि यही है बाबा श्याम का चमत्कार, यही है बाबा श्याम की महिमा। इस बाघा को इस प्रकार से रखना, एक सुंदर से पात्र में रखना, बाबा श्याम के समक्ष रखना और हर रोज इसकी पूजा करना। इसी एक धागे से पूरे परिवार पर कृपा बन जाएगी। अब श्याम भक्तों ये तो मैंने बात बता दी कि अगर आपके समक्ष कोई व्यक्ति आ जाए तो उसको बागा देने से आपको मना नहीं करना चाहिए, यानी उसे बागा जरूर देना चाहिए। क्योंकि श्याम भक्तों बागा इतना सारा नहीं होता कि हर दिन हर समय बागा बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। इतना बागा नहीं होता क्योंकि बाबा श्याम का जो बागा होता है कहीं कहीं 1.25 मीटर का कपड़ा होता है, कहीं कहीं 2 मीटर का होता है, कहीं कहीं 2.25 मीटर का कपड़ा होता है। इतना बड़ा ही पीले रंग का वो कपड़ा होता है जो बाबा श्याम को बसंत पंचमी पर पहनाया जाता है और जो पुराना वाला कपड़ा है वो उतार लिया जाता है और उस कपड़े को हाथ से ही छोटे छोटे टुकड़े बना लिए जाते हैं, छोटे छोटे पीस बना लिए जाते हैं और उस बाघा को प्रत्येक श्याम भक्तों में बांट दिया जाता है प्रसाद के रूप में।
और बहुत सारे ऐसे खुशनसीब भक्त होते हैं जिनको ये बाघा प्रसाद के रूप में मिल जाता है। बहुत ही भाग्यवान होते हैं ऐसे भक्त जिसको बाबा श्याम का वो बाघा मिलता है। परंतु श्याम भक्तों, बहुत सारे लोग उस बाघा को लेने के बाद ये नहीं जानते उस बाघा को लेकर किस प्रकार से उस बाघा का उपयोग करना चाहिए, किस प्रकार से उस बाघा को रखना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से आज पूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। पूरे 10 पॉइंट आज आपको बताने वाला हूँ कि बाघा को किस प्रकार से रखना चाहिए। श्याम भक्तों, बाघा से जुड़ी हुई इससे पहले कई सारी वीडियो आपने देखी होगी कि बाघा को कैसे लाना चाहिए। इसके ऊपर पहले ही मैंने वीडियो बना दिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखना चाहिए कि बाबा श्याम की उस बाघा को किस प्रकार से अपने घर में लाना चाहिए। तो चलिए श्याम भक्तों, बात करते हैं कि बाबा श्याम का जो बाघा आपको मिलेगा, यानी बसंत पंचमी के दिन मिलेगा या उसके अगले दिन, या जब भी बाबा श्याम के दरबार जाए, अगर आपको बाघा की प्राप्ति होती है तो उसको किस प्रकार से अपने घर में लाकर किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। श्याम भक्तों, पहला पॉइंट के अनुसार बाघा मिलने के बाद आपको बाबा श्याम के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े होना चाहिए। यानी जब मंदिर से आपको बाघा मिल जाए, आप बाघा लेने के लिए मंदिर में ही तो जाएंगे, और जब बाघा आपको मिल जाए तो सबसे पहले बाबा के दरबार में जाकर बाबा श्याम को दंडवत प्रणाम करिए, बाबा श्याम को नमस्कार करिए, बाबा श्याम को आभार प्रकट करिए, बाबा श्याम को कहिए कि हे बाबा श्याम, शुक्रिया, इस बाघा के रूप में आपका आशीर्वाद मुझे मिला है। मुझे पूर्ण भरोसा है कि इस बाघा के रूप में आप हमारा पूर्ण कल्याण करोगे, हमारे पूरे परिवार का ध्यान रखोगे, आप हमारे परिवार के सदस्य बनकर हमारे साथ या हमारे घर में विराजमान रहोगे। इस प्रकार से बाबा श्याम को हाथ जोड़कर पूर्ण भाव के साथ आपको बाबा श्याम के दरबार में नतमस्तक हो जाना है, बाबा श्याम का आभार प्रकट करना है सच्चे दिल के साथ। श्याम भक्तों, इसके लिए आपका भाव जो हुआ बिल्कुल सच्चा होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, यानी कोई बनावटीपन नहीं होना चाहिए। तो श्याम भक्तों, बाघा मिलने के बाद बाबा श्याम का आभार प्रकट करना चाहिए, उन्हें धन्यवाद जरूर करना चाहिए। श्याम भक्तों, पॉइंट नंबर 2 के अनुसार आपको क्या करना चाहिए बाघा मिलने के बाद। श्याम भक्तों, बाघा लेने से पहले आपको सही तरीके से अपने हाथ धो लेने चाहिए। यानी आपको पता है कि बाबा श्याम का सामने बाघा मिलने वाला है, तो जहां भी आपको नल वगैरह दिखे वहां जाकर अपने हाथ वगैरह को अच्छी तरीके से धो लीजिए, या पहले से ही अच्छी तरह से हाथ को धोकर आए। और कोशिश करें, आप जानते हैं कि आज बाबा श्याम का बाघा मिलने वाला है, तो कोई पात्र यानी जिसमें उस बाघा को आप रखेंगे, एक अच्छा सा पात्र आपको लेकर आना चाहिए जिसमें उस बाघा को आप रख सके। श्याम भक्तों, उस बाघा को हाथ में लेने के बाद अपनी दोनों आंखों से लगाए और उस बाघा को सुरक्षित स्थान पर रख ले। यानी अगर आपके पास कोई पात्र नहीं है उस समय में, तो आप अपने शर्ट के फ्रंट जेब में आपको उस बाघा को रख देना है, और बाघा को फ्रंट जेब में रखने के बाद बाबा श्याम के मंदिर में जाकर बाबा श्याम का आभार प्रकट करना है, बाबा श्याम के समक्ष नतमस्तक हो जाना है। और इसके साथ ही श्याम भक्तों, ध्यान रखना है कि बाघा को अपने पर्स वगैरह में बिल्कुल भी भूल से भी ना रखिएगा, क्योंकि बाबा श्याम का वो अंत वस्त्र है, बाबा श्याम के शरीर से उतरा हुआ वस्त्र है जो आपको मिला है, बहुत ही पवित्र है। बहुत ही स्वच्छता के साथ आपको उस बाघा को धारण करना है, अपने हाथ में लेना है। ये बाबा श्याम की शक्ति आपको मिल रही है, उस शक्ति को संभालना अब आपका एक दायित्व बन जाता है। श्याम भक्तों, तीसरे पॉइंट के अनुसार आपको क्या करना चाहिए। श्याम भक्तों, आपको पूजन की व्यवस्था करनी चाहिए। यानी जब आपको बाघा मिल जाता है, जब बाबा श्याम के दरबार में बाबा का आभार प्रकट कर लिया, जब आप अपने घर में आ जाते हैं, तो घर में आने के बाद आपको उस बाघा की पूजा पाठ करनी चाहिए। मंदिर में आप अपने देवी देवता के समक्ष रखकर बाघा को मंदिर में लाकर एक पात्र में रखना है आपको। यानी जिस प्रकार से सिंदूर का पात्र होता है, उसी प्रकार का एक पात्र आपके पास होना चाहिए जिसमें आप बाघा को रख सके। उसके बाद श्याम भक्तों, आपके घर में गंगा जल होगा या कोई भी पवित्र जल होगा, साफ सुथरा जल होगा, उस जल को अपने हाथ में लेकर बाघा के ऊपर आपको छिड़कना चाहिए। हालांकि श्याम भक्तों, बाघा तो पहले से ही पवित्र है, परंतु जब हम बाघा को घर में लेकर आते हैं तो बाघा को पूर्ण तरह से जागृत करने के लिए, बाघा को पूर्ण तरीके से पवित्र करने के लिए, क्योंकि हम जिस हाथ से लेकर आए हैं हो सकता है हमारा हाथ पवित्र न हो, इसलिए गंगा जल या किसी पवित्र जल के साथ बाघा के ऊपर छिड़काव करना
करना चाहिए। इसके बाद श्याम भक्तों उस बाघा को एक लाल कपड़े में या पीले कपड़े में लपेट कर, यानी छोटा सा लाल कपड़ा ले सकते हैं या छोटा सा पीला कपड़ा ले सकते हैं, उसमें लपेट कर आपको उस पात्र में रखना चाहिए। यानी श्याम भक्तों आप एक अंगूठी रखने का पात्र जानते होंगे, उसके अंदर लाल कलर का एक वेलवेट पेपर लगा रहता है, एक मुलायम सा पेपर होता है, उसके अंदर अंगूठी रखी जाती है। इसी प्रकार के एक पात्र में बाबा श्याम के उस बाघा को रख देना है। उसके बाद बाघा की पूजा करनी है। श्याम भक्तों आपने उस बाघा को जिस भी पात्र में रखा है उस पात्र को बाबा श्याम के समक्ष रखना है और बाबा श्याम के समक्ष रखकर उस बाघा के ऊपर पुष्प रखना है। उसके बाद धूप जला लेना है, धूप से बाघा को दिखा देना है, बाबा श्याम को दिखा देना है। उसके बाद आपको एक शुद्ध घी का दिया जला लेना चाहिए, शुद्ध घी का दिया जलाकर बाबा श्याम को दिखा देना चाहिए, बाघा को दिखा देना चाहिए। साथ ही साथ बाबा श्याम के जो मंत्र है ओम श्री श्याम देवाय नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार आपको जप करना चाहिए। तो बाबा श्याम आपके घर में विराजमान है, उनसे कहना चाहिए कि हे बाबा श्याम आपको इस बाघा के रूप में यहाँ पर विराजमान किया है, अब आप जानो, अब आप अपने इस घर की रखवाली जरूर करना। इस प्रकार से बाबा श्याम की उस बाघा को आपको स्थापित करना चाहिए, वहां रखना चाहिए और इस प्रकार से उस बाघा की पूजा करनी चाहिए और साथ ही साथ बाबा श्याम की आरती आपको कर लेनी चाहिए। श्याम भक्तों चौथे पॉइंट के अनुसार आपको बाबा श्याम का बाघा मिलने के बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ या श्याम चालीसा का पाठ या श्याम स्तुति का पाठ आपको जरूर करना चाहिए और बाबा श्याम को प्रसन्न करना चाहिए। श्याम भक्तों ये सब आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके मन में एक खुशी है, एक सकारात्मक विचार है, क्योंकि बाबा श्याम की खजाने की प्राप्ति हुई है, बाबा श्याम का बाघा आपको मिला है। आप इतने खुशनसीब हैं जो बाबा श्याम को इस प्रकार से आपको धन्यवाद देना चाहिए। श्याम भक्तों अब बात करते हैं 5वें पॉइंट का। तो 5वें पॉइंट के अनुसार आपको उस बाघा को भक्तों के साथ साझा करना चाहिए, यानी जो आपके घर में भक्त हैं, यानी जो भी आपके घर में सदस्य हैं उन सारे सदस्यों के साथ उस बाघा को साझा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर में 6 सदस्य है तो 6 सदस्य के पास अलग अलग बाघा होना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर पूरा एक ही परिवार है, एक ही फैमिली है, यानी मान लीजिए आप पिता हैं और आपके पास बाघा है और मान लीजिए आपकी पूरी एक फैमिली है और वो फैमिली पूरे एक ही घर में रहती है, तो उस घर में एक ही बाघा काम आ जाएगा। यानी जो बाघा बाबा श्याम का लेकर आए उस बाघा को घर में विराजमान करके आप सिर्फ उसी का पूजा कर लेते हैं और परिवार के सारे सदस्य उस बाघा का नित्य दर्शन करके बाबा श्याम का नित्य आशीर्वाद आप सभी को मिलता रहेगा। ऐसा नहीं है श्याम भक्तों की सभी परिवार के पास अलग अलग बाघा होना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जब हम बाबा श्याम की शीश को लेकर आते हैं तो एक ही तो शीश लाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि बाबा श्याम की एक शीश रख दिए, फिर एक शीश ले आए, फिर तीसरी शीश ले आए, या बाबा श्याम की शीश वाली 4-5 प्रतिमा लेकर उनकी पूजा कर रहे हैं। ऐसा तो हम नहीं करते। हालांकि बाबा श्याम की तस्वीर तो हम कितनी भी लगा सकते हैं, परंतु बाबा श्याम का शीश तो एक ही होता है। इसी प्रकार से जब बाबा श्याम का बाघा आपके पास है तो पूरे परिवार पर कृपा बाबा श्याम की बनी रहती है। इसके साथ ही श्याम भक्तों अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो काफ़ी परेशान है, काफ़ी बीमार है, तो आप उसके साथ उस बाघा को साझा कर सकते हैं। यानी बाबा श्याम आपके अंदर करुणा को देखते हैं, आपके अंदर आपकी उदारता को देखते हैं कि आपके भाव कितने सच्चे हैं, आपके अंदर कितनी उदारता है। अगर कोई ऐसा परेशान आपके घर में आता है, ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपनी परेशानी लेकर आपके घर में आया है, परेशान है, अब उसके घर में कोई प्रॉब्लम है, उसके घर में कोई बीमार है, तो अपने उस बाघा को उसे दर्शन कराइए, उसे बाबा श्याम की महिमा के बारे में बताइए, उसे बाबा श्याम के चमत्कार के बारे में बताइए, उसे बाबा श्याम के उस बाघा उस वस्त्र के बारे में बताइए। इस प्रकार से श्याम भक्तों आप बाबा श्याम का आशीर्वाद के पात्र बन सकते हैं, उनकी कृपा के पात्र बन सकते हैं और आपका बाघा पूर्ण तरह से शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है और आपके घर पर बाबा श्याम का हमेशा पहरा बना रहता है। श्याम भक्तों 6वें पॉइंट की बात करें तो 6वें पॉइंट के अनुसार बाघा को हमेशा आपको सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। यानी कि अगर बाबा श्याम के उस बाघा को आप अपने घर के मंदिर में नहीं रख सकते, आपको लगता है कि आपके घर में छोटा बच्चा है,
वो सारी चीज़ों को इधर उधर करता रहता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं उस बाघा को किसी सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए, तो आप बाबा श्याम के उस बाघा को किसी न किसी सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं। यानी वो स्थान सुरक्षित तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ पूरी तरह से स्वच्छ और पवित्र भी होना चाहिए। इसके साथ ही श्याम भक्तों, अगर आप उस बाघा को घर के मंदिर में रखते हैं या किसी भी विशेष पात्र में रखते हैं और पात्र में रखकर उसे भूल जाते हैं, कभी देखते ही नहीं, कभी दर्शन ही नहीं करते, सिर्फ नाम के लिए बाघा लेकर रख दिए हैं और उसका दर्शन करने तक का समय आपके पास नहीं है, तो ऐसी भूल आपको नहीं करनी चाहिए। यानी बाघा रखकर आपको भूल नहीं जाना चाहिए। बाघा को नियमित रूप से जब भी आपको समय मिले एक बार आपको दर्शन जरूर कर लेना चाहिए। बाघा के रूप में तो बाबा श्याम आपके घर में विराजमान है, क्योंकि बाघा है बाबा श्याम का अंत वस्त्र है, तो साक्षात बाबा श्याम आपके घर में विराजमान है। जहां से आप बाघा लेकर आए हैं वहां पर बाबा श्याम की 5 टाइम की आरती होती थी, 5 समय की पूजा होती थी, पूर्ण निष्ठा के साथ बाबा श्याम की तपस्या की जाती थी। बाबा श्याम ने उस बाघा को धारण कर रखा था। तो श्याम भक्तों, सबसे बड़ी बात है, चमत्कार है, शक्तिशाली है, तो उस बाघा का अनादर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नियमित रूप से जब भी समय मिले आप एक बार दर्शन जरूर किया करें। और जब मंदिर में किसी विशेष पात्र में रखे हैं, उसके ऊपर धूल मिट्टी जम जाती है पात्र के ऊपर, तो उसकी साफ सफाई का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। श्याम भक्तों, 7वें पॉइंट के अनुसार अगर बाबा श्याम का बाघा आपको मिल जाता है तो आपको बाबा श्याम को खुश करने के लिए, यानी बाघा मिलने की खुशी में आपको एक विशेष अनुष्ठान करना चाहिए, नहीं तो आपको सेवा भाव करनी चाहिए। यानी श्याम भक्तों, यहाँ विशेष अनुष्ठान से मतलब ये होता है कि बाबा श्याम की पूजा सेवा भाव के लिए कुछ अलग से कार्य करे। यानी बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जिनको आर्थिक समस्या नहीं होती या किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती, ऐसे जो भक्त हैं वो बाबा श्याम की कीर्तन वगैरह करवा देते हैं, श्याम के कीर्तन वगैरह को आयोजित करवाते हैं। परंतु श्याम भक्त तो हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली जो होती है वो घर में ही बाबा श्याम के लिए अनुष्ठान कर सकती है। अनुष्ठान का मतलब ये नहीं है कि कीर्तन ही करवाना है, अनुष्ठान का मतलब ये है कि बाबा श्याम का एक विशेष पूजा हमें करनी चाहिए। जिस प्रकार से बाबा श्याम का एक विशेष श्रृंगार होता है, उसी प्रकार से बाबा श्याम की एक विशेष पूजा करनी चाहिए। यानी विशेष पूजा का मतलब ये है, जो बाबा श्याम आपके घर में विराजते हैं उनका एक विशेष श्रृंगार करिए। अगर आप बाबा श्याम को अभी तक फूल से नहीं सजा रहे थे तो उस दिन बाबा श्याम के लिए एक से बढ़कर एक फूल लेकर आइए, बाजार से फूल लेकर आइए, बाबा श्याम का फूलों से श्रृंगार करिए, बाबा श्याम के मंदिर को डेकोरेट करिए। अपने घर में बाबा श्याम के लिए एक विशेष प्रकार का भोग बनाना चाहिए और उस भोग को बाबा श्याम को जरूर अर्पण करना चाहिए, क्योंकि श्याम भक्तों आपको बाघा मिला है, सबसे बड़ी बात यह है। और साथ ही साथ श्याम भक्तों, आपको बाबा श्याम को एक भजन जरूर सुनाना चाहिए। बाबा श्याम का एक अनुष्ठान कर रहे हैं आप, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उनको एक भजन सुनाकर उन्हें जरूर प्रसन्न करना चाहिए। और साथ ही साथ श्याम भक्तों, हो सके तो गरीबों को भोजन वगैरह, यदि एक गरीब मिल जाए, 2 मिल जाए, जैसा भी हो जाए, जैसा भी आपके सामर्थ्य अनुसार हो जाए। यानी आपके घर में कोई प्रसादी बनाए या हलवा बनाए या दोने में रखकर मंदिर में जाकर आप बांट आए, किसी गरीब बच्चों में जाकर वस्त्र वगैरह बांट आए। क्योंकि श्याम भक्तों, बाबा श्याम का जो बाघा है बहुत ही शक्तिशाली है, पवित्र है और वो एक प्रकार का पीला कपड़ा है, तो आपको इस दिन वस्त्र दान जरूर करना चाहिए। श्याम भक्तों, यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वस्त्र दान करना है तो आपके पास पैसे नहीं है, रुपए नहीं है, तो वस्त्र दान कहाँ से करेंगे। दान में ये होता है श्याम भक्तों, आप एक 1.25 मीटर का एक गमछा लेकर एक पुजारी जी को उनको वो वस्त्र भेंट कर सकते हैं, वही दान महादान कहलाता है। तो श्याम भक्तों, आपका जैसा सामर्थ्य है आप वैसा कर सकते हैं। ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं कि ये सारी बातें ही आपको करनी है, जो भी आपकी क्षमता अनुसार हो, सामर्थ्य अनुसार हो, वो बातों को आप इनमें से कर सकते हैं। तो श्याम भक्तों, बात करते हैं आखिरी पॉइंट की। तो आखिरी जो पॉइंट है वो 8वां पॉइंट है। 8वें पॉइंट के अनुसार बाबा श्याम का बाघा अगर आपको नजदीकी श्याम बाबा की मंदिर से मिला है या इधर उधर से कहीं से मिला है, तो उस बाघा को आपको क्या करना है वो सारी जानकारी तो मैंने बाकी 7 पॉइंट में आपको दे दी है। परंतु श्याम भक्तों, इस 8वें पॉइंट में बाघा मिलने के बाद आपने बाबा श्याम का आभार प्रकट किया, बाबा श्याम को धन्यवाद किया, बाबा श्याम के नजदीकी मंदिर में जाकर बाबा श्याम को आभार प्रकट आप कर चुके हैं, बाबा श्याम को धन्यवाद दे चुके हैं। परंतु श्याम भक्तों, जब आपको बाघा की प्राप्ति हो जाती है तो आपको एक बार खाटू धाम अवश्य आना चाहिए, खाटू धाम जरूर जाना चाहिए और वहां पर बाबा श्याम के समक्ष नतमस्तक हो जाना चाहिए, बाबा श्याम के समक्ष दंडवत प्रणाम आपको करना चाहिए, बाबा श्याम को
धन्यवाद ज़रूर देना चाहिए श्याम भक्तों। खाटू धाम आकर खाटू धाम के ज़रूर दर्शन करने चाहिए। श्याम भक्तों, आप कहेंगे कि मैं तो खाटू धाम से ही वो बाघा लेकर आया हूँ, फिर क्या करना है? तो फिर क्या करना है श्याम भक्तों, खाटू धाम से लेकर आए हैं तो जो मैंने बाकी 7 पॉइंट में बताई बातें, वो सारे पॉइंट्स आपके लिए लागू रहेंगे और उन 7 पॉइंट को ध्यान में रखकर आपको सभी कार्य को करना है। इसके साथ ही श्याम भक्तों, बातें तो बहुत सारी हैं कि बाघा को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, परंतु श्याम भक्तों काफ़ी कुछ मैंने इन बातों के जरिए आपको समझा दिया है कि बाबा श्याम की महिमा आपके परिवार पर किस प्रकार से बनेगी, बाबा श्याम आपको किस प्रकार से अपना आशीर्वाद देंगे। तो श्याम भक्तों, इन बातों को ध्यान में रखिए। बाबा श्याम का जो ये पीला वस्त्र है, बाबा श्याम का जो ये चमत्कारिक वस्त्र है, इसको बड़े ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही स्वच्छता पूर्वक आपको रखना चाहिए और इनकी सेवा भाव करनी चाहिए। बाबा श्याम की असीम कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। श्याम भक्तों, इस चैनल पर बाबा श्याम से जुड़ी हुई इसी प्रकार की वीडियोस हम देते रहते हैं, बाबा श्याम की चमत्कारिक बातों को बताते रहते हैं। इसलिए श्याम भक्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो बाबा श्याम की महिमा आपकी ज़िंदगी में ज़रूर बनेगी, बाबा श्याम की कृपा ज़रूर बनेगी। अगर आप भजन मंत्र शक्ति के सभी वीडियोस को पूरा देखते हैं, पूरा वॉच करते हैं, तो मैं बाबा श्याम से यही कहूँगा कि जो भी आपकी विश हो, जो कि आपके हित से संबंधित हो, जो कि आपकी सफलता से संबंधित हो और जो सही हो, वो बाबा श्याम ज़रूर पूरा करें। ऐसे ही मंगल कामना के साथ श्याम भक्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।